एक बार माँ पार्वती ने एक विचित्र दृश्य देखा कि 3 स्त्रियां थी, तीनों एक ही उम्र की थी। अभी बहुत ज्यादा उम्र उन तीनों की नहीं हुई थी, पर उनमें से 2 स्त्रियां विधवा हो चुकी थी और एक अब भी सौभाग्यवती थी। तो यह विचित्र दृश्य देख करके माँ पार्वती के मन में कुछ प्रश्न आए, तो उन्होंने शिव जी के पास जाकर के प्रश्न किया। शिव जी के पास, शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो माँ पार्वती उनको नमस्कार करके प्रश्न करती है कि प्रभु, आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। 3 स्त्रियां थी, तीनों की उम्र एक ही थी, पर उनमें से 2 स्त्रियां विधवा हो चुकी थी और एक सौभाग्यवती थी। तब मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न कि कौन सी स्त्री है जिसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो पति मांगे तो भी नहीं देना चाहिए। तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती, आपने जो प्रश्न किया है, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी में है। मैं आपको बताता हूँ, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शिव जी कहते हैं कि एक राजा था और उसका एक नौकर था। तो नौकर की जो पत्नी थी, पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। और वो जो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में उस नौकर की पत्नी का नाम जाना जाता था कि वह स्त्री बहुत बड़ी पतिव्रता है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। तो जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं राजा हूँ, जितना मेरा नाम नहीं है उतना एक नौकर की पत्नी का नाम। तो राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, क्या सचमुच में तुम्हारी पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है? तो नौकर ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है, मेरी पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती है और कोई साधारण स्त्री नहीं है वो। अगर उनके सामने भगवान भी आकर के उसके पतिव्रत धर्म का खंडन करना चाहे तो नहीं कर सकते। वो पति को ही परमेश्वर समझती है, पति में ही सब कुछ देखती है। तो राजा ने कहा, अच्छा, तुम्हें अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा है, इतना गुमान है, और अगर कोई तुम्हारी पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित कर दे तो? तभी राजा के एक मंत्री बोला, महाराज, मैं इसके पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित कर दूंगा, आप मुझे 1 महीने का समय दें। पर अगर मैंने इसके पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित कर दिया तो फिर इसको क्या सजा मिलेगी? तो नौकर ने कहा, महाराज, अगर इन्होंने मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित कर दिया तो आप मुझे फांसी पर लटका देना, पर अगर ये मेरे पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाते हैं तो इनके साथ क्या किया जाएगा? तब मंत्री ने कहा, महाराज, अगर मैं इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाता हूं तो आप मुझे भी फांसी पर चढ़ा देना। तो तब मंत्री ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मैंने तुम्हारे पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित कर दिया है? नौकर ने कहा, महाराज, इसका प्रमाण यही रहेगा कि विवाह के समय हम दोनों को एक पटका और एक तलवार मिली थी। अगर ये मंत्री जी हमारे घर से वह तलवार और पटका मेरी पत्नी से मांग करके ले आए तो मैं मान लूंगा कि इन्होंने मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित कर दिया। अब मंत्री ने दिमाग लगाया कि कैसे इस नौकर की पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित किया जाए। तो उसने सोचा कि अगर जब इतनी चर्चा है तो सचमुच इसकी पत्नी पतिव्रता होगी। और मंत्री ने यह भी कहा था कि इसके पत्नी के शरीर में कोई गुप्त चिन्ह होगा तो वो भी मैं बताऊंगा। अब मंत्री को समझ में नहीं आया कि मैं कैसे खंडित करूं, तो उसने अपने एक नौकर की पत्नी को, एक दूत के पत्नी को बुलाया और कहा कि जाओ तुम मेरे नौकर की पत्नी से एक वह तलवार और पटका मांग करके ले आना। तो दूती कहने लगी, महाराज, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो अपना प्राण दे सकती है पर वो पटका और तलवार नहीं देगी, क्योंकि वह उनके विवाह का, उनके सौभाग्य का चिन्ह है, इसलिए वो नहीं दे सकती, इसलिए ये कार्य संभव नहीं है। तब मंत्री ने कहा, कोई और उपाय हो तो बताओ।
मंत्री ने कहा ऐसा करो, तुम वेश बदल करके जाओ, तुम उसकी बुआ बन जाना और कहना कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ और मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई हूँ कुछ दिन के, और मौका मिलते ही तुम चुरा लेना। तब दूती ने कहा महाराज ये कार्य संभव है, मांग करके लाना संभव नहीं, लेकिन मैं चोरी करके ला सकती हूँ। अब वह दूती नौकर के पत्नी के यहाँ पहुंची। नौकर बाहर में रहता था, कार्य करता था। तो वह दूती नौकरानी के पास गई और कहा कि अरे बेटी मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुमने आज तक मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं कभी आई ही नहीं, आज पहली बार तुम्हारे घर में आई हूँ, जब से विवाह हुआ है आज पहली बार आई हूँ। तब नौकर की पत्नी ने भी कभी नहीं देखा था, तो उसने सोचा कि सचमुच में होगी। तो जो दूती थी उसका बड़ा सम्मान किया, आदर के साथ उसको बिठाया, और जो बुआ बन करके गई थी उसने कहा कि बेटी मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुकना चाहती हूँ। तो नौकर की पत्नी ने कहा हाँ हाँ बुआ, ये आप ही का घर है, जितना दिन रुकना चाहे रह सकती है। तो एक दिन की बात है जब नौकर की पत्नी थक कर काम करते करते थक करके लेटी हुई थी, तब जा करके बुआ जो थी दूती वो नौकर की पत्नी का पैर दबाने लगी। पैर जब दबाने लगी तो उसने मना किया कि बुआ ये आपको शोभा नहीं देता, मैं आपकी पैर दबाऊंगी कि आप मेरे पैर दबाएंगे। पर कहा कोई बात नहीं, तुम थकी हो, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। अब वह पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते उसने देखा कि उसके जांघ में एक तिल है। उसने सोचा कि काम बन गया, पहला काम तो बन गया, अब दूसरा काम कि पटका चुराना और तलवार। तो एक दिन मौका मिला, कहीं बाहर कुछ काम करने के लिए गई थी, तभी वो दूती उसके घर से तलवार और पटका चुरा करके मंत्री को दे देती है। अब मंत्री जाकर के राजा को दिखा देते हैं और राजा देखते ही कहता है नौकर को बुला करके कि देखो तुम्हें बड़ा अहंकार था ना कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ा पातिव्रत धर्म का पालन करती है, देखो मेरे मंत्री ने तुम्हारे पत्नी का पातिव्रत धर्म खंडित कर दिया और तुम्हारे पत्नी से मांग करके वह तलवार और पटका ले आया है। जब नौकर ने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी इतना पातिव्रत धर्म का पालन करती थी और उसके पातिव्रत धर्म को इस मंत्री ने खंडित कर दिया। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो राजा ने कहा अब तुम्हें तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो वचन के अनुसार नौकर ने कहा ठीक है महाराज, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो राजा ने कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो नौकर ने कहा महाराज मेरी एक अंतिम इच्छा यही है कि मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है। अपने दूतों के साथ नौकर को उसके घर भेजा गया और नौकर ने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि अरे तुम तो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, फिर तुमने वो तलवार और पटका मंत्री को कैसे दे दिया? और तुम्हारे जांघ में तिल मंत्री को कैसे पता चल गया? तुमने पतिव्रत धर्म का खंडन कर दिया है। तुम्हें पतिव्रता स्त्री समझता था, पर तुम तो चरित्रहीन निकली। अभी तक तो उसको कुछ पता ही नहीं था नौकर की पत्नी को। अब जब पता चला तो भी आश्चर्य में पड़ गई, पर वो समझदार थी, समझ गई कि हमारे साथ खेल हुआ है। तो उसने पति को कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी हम बोल करके जवाब नहीं दे सकते हैं, कर करके ही दिखाने पर आदमी विश्वास करता है। अब नौकर को ले आया गया राजा के पास। राजा ने जेल में डाल दिया, बोला आज से 15वें दिन के बाद इसको फांसी पर लटका देना। जो नौकर की पत्नी थी वो सचमुच में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। तो उसने दिमाग लगाया कि कैसे मैं अपने पति को फांसी पर चढ़ने से बचाऊं। तो वह रूप बदल करके राजा के पास पहुंचती है और राजा से कहती है कि महाराज मेरा काम है नृत्य करना, मैं लोगों को नृत्य करके मनोरंजन करती हूँ, बहुत अच्छा मैं नाचती हूँ, मेरा नाचना लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं आपको नाच करके दिखाऊं। देखने में भी बहुत सुंदर थी। तो राजा ने कहा ठीक है, तो मुझे नृत्य करके दिखाओ, हमारा मनोरंजन करो। तो उसके लिए एक मंच बनाया गया। सारे मंत्री संतरी सब बैठ करके नृत्य देखने लगे और उन्होंने उस स्त्री ने ऐसा नृत्य किया कि सभी प्रभावित हुए और सब कहने लगे वाह वाह क्या नृत्य करती है, क्या नृत्य करती है। अब जब नृत्य समाप्त हुआ तो राजा ने कहा
कि सचमुच में तुमने बहुत अच्छा नाचा है, बताओ तुम क्या चाहती हो, जो तुम मांगोगी वही मैं दे दूंगा। तब उस स्त्री ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। ये जो आपका मंत्री है उसने मेरे घर में चोरी की है, इसको आप सजा दीजिए। जब मंत्री ने सुना कि इस नाचने वाले के घर में मैंने चोरी किया है, अरे आज तक तो मैंने देखा नहीं था, ये है कौन, मैं जानता नहीं हूँ। तो मंत्री कहने लगा, महाराज ये गलत आरोप लगा रही है, मैं इसे जानता तक नहीं और ये कहती है कि मैंने इसके घर चोरी की है, ये झूठ बोल रही है महाराज, मैंने इसको पहली बार देखा है। तब उस स्त्री ने कहा, महाराज इसको फिर से पूछिए कि ये मुझे जानते हैं या नहीं। तो मंत्री ने कहा, महाराज मैंने इसको